बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीपी। तो बेटा 4.2 हमने शुरू किए हुए थे। इसके पार्ट 1 में हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो आज इसके रिमेनिंग के जो 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है आपके सामने और हमने इनको फैक्टराइज करना है। तो सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखें, ये जो है ना, ये क्यूब वगैरह का फार्मूला इनमें इस्तेमाल नहीं होगा, इनका ट्रिक दूसरा है। तो अगर आप गौर से देखोगे ना बेटा, तो ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये सेम है। अगर क्वेश्चंस ऐसे हो आपके पास जिनमें ये दो दो टर्म सेम आ रही हो, तो आप उनको लेट करके y के इक्वल लोगे और फिर उसको सॉल्व कर दोगे। मोस्टली बेटा ये मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होंगे। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको लेट करो और 2x स्क्वायर माइनस 3x को वो y के इक्वल ले लो। तो बेटा ये देखो, ये इस सारे की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस 6, और ये सारा भी क्या हो जाएगा, y, और ये हो जाएगा माइनस 55। इनको मल्टीप्लाई करो बेटा, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 55। अब बेटा हमने देखें, इनको फैक्टराइज करना है। देखें तो हमारे पास कॉमन तीनों में नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। ये 55 है बेटा। 55 आता है किस टेबल में, एक ही टेबल में आता है और वो है 11 के टेबल में। तो पेयरिंग इसकी क्या होगी, 11 5 55। 11 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही हमारी पेयरिंग भी है बेटा। तो वाई स्क्वायर 11, ये जो साइन चाहिए ये बड़ी वैल्यू को दें, 11y आ गया। अब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो फिर 5 के साथ माइनस आएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 55। चार टर्म्स हो गई हैं, दो में कॉमन लेंगे। y कॉमन, तो बेटा y प्लस 11 माइनस का 5 कॉमन, ये 5 कॉमन आ गया। 1y लिखें या y लिखें एक ही बात है, माइनस माइनस प्लस। 55 को 5 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 11 आ गया। इन दोनों बेटा y प्लस 11 कॉमन आ रहा है, इधर से क्या बच रहा है y, इधर से क्या बच रहा है माइनस का 5। y की बेटा वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की थी। तो y की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 3x बेटा, माइनस 3x प्लस 11। ये यहाँ पे y की वैल्यू पुट की और ये 11 वही आया है। फिर दोबारा यहाँ पे y है तो y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ से ये वाला 5 इधर आ गया। ये बेटा आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, अगर आप देखोगे तो फौरन एक नजर में पता चल जाएगा आपको कि ये टर्म क्या है, सेम है। तो मैंने कहा था कि जो टर्म सेम होंगे हम उसको क्या ले लेंगे, चूंकि यहाँ पे y दिया हुआ है तो फिर हम इसको x के इक्वल लेंगे। ठीक है, किसी भी एक चीज के एक इक्वल भी ले सकते हैं आप। तो y स्क्वायर प्लस 2y, इसको मैंने x के इक्वल ले लिया। तो देखिए इसकी जगह पे आ गया x माइनस 3, इसकी जगह पे आ गया x प्लस 11 और ये आ गया 48। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इनको, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48। मैंने x को लिया, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, 3 को लिया तो इससे भी मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 11 3 33। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप है, प्लस माइनस हो गया, माइनस 11 में से 3 गए तो बेटा 8 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का। और बेटा 48 में से 33 जाएंगे तो 15 आ रहा है, मेरे ख्याल में 15 ही आ रहा है। 8 में से 3 गए तो 5, 3 से 4 में से 3 गए तो 1। अब बेटा देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। कॉमन नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक होगी। एक्स स्क्वायर बेटा 15 किस टेबल में आता है, 3 5 15 होता है, और 5 प्लस 3 8 भी होता है। तो बेटा ये हो गया 5x प्लस 3x प्लस 15। तो बेटा x कॉमन आया, x प्लस 5 हो गया, इधर दोनों में से 3 कॉमन आया तो x प्लस 5 हो गया। तो x प्लस 5 कॉमन आ गया और x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब x की वैल्यू पुट करो बेटा, ये जो हमने लेट की थी, ये ऊपर हमने x की वैल्यू लेट की थी y स्क्वायर प्लस 2y, तो इस x की जगह पे बेटा आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y और ये प्लस का 5। यहाँ पे बेटा y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है,
बस इसमें फर्क ये है कि आपको जो है ना पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करने के बाद ये उसी लेवल पे पहुंच जाएगा, सेम वैल्यूज बनेंगी, उसको हम लोग y के x के इक्वल ले लेंगे। अब पेयरिंग बेटा देखिए कैसे करनी है, इस y के साथ कोई टर्म नहीं है मतलब जीरो है, तो -4 को और जीरो को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, वो -4 ही आ जाएगा। -3 को और -1 को प्लस करोगे, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये -4 आ रहा है, और इसको और इसके साथ जीरो है, तो जीरो प्लस -4 करोगे तो भी आंसर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। तो इनकी पेयरिंग करेंगे और उसके बाद जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला कंडीशन बन जाएगी जो पिछले क्वेश्चंस में बन रही थी। तो बेटा पेयरिंग कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको लिख रहा हूँ, यानी y को y-4 के साथ लिख रहा हूँ, y-1 को y-3 के साथ लिख रहा हूँ, और ये प्लस का 2 वैसे का वैसे लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, y² - 4y, इनको मल्टीप्लाई करें, y² -3y -y प्लस 3 और प्लस का 2, y² - 4y बेटा, y² देखिए इन दोनों का आंसर में क्या आ रहा है, -4y प्लस का 3 और प्लस का 2। अब देखिए अगेन वही सिचुएशन बन गई बेटा, ये देखिए आप लोग के ये जो दो वैल्यूज हैं ये सेम आ गई हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम। तो बस यहाँ तक का स्टेप इसका डिफरेंट था पेयरिंग वाला, आगे फिर ये पिछले क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरह सॉल्व होगा। इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि y² - 4y ये x के इक्वल है। अब इसको पुट भी कर देता हूँ, देखिए इसकी जगह पे क्या आ गया, x आ गया, इसकी जगह पे भी क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया, और आगे ये 2 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, x² प्लस 3x प्लस 2। अब बेटा इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स कैसे बनेंगे, ये कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक होगी। तो ये 2 आ रहा है हमारे पास, ऐसा 2 आता है कि इसमें 2 के टेबल में ही आता है, तो 2 1 ज़ा 2 होगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। सिंपल से इसके बेटा पेयरिंग है, x² प्लस 2x प्लस 1x करो या x करो एक ही बात होती है, 1x कर देते हैं चलिए, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इन दो में बेटा क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इन दो में x कॉमन आया, x प्लस 2, इन दो में प्लस का 1 कॉमन आया, x प्लस 2। तो बेटा हमारे पास आ रहा है x प्लस 2 और x प्लस 1। अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने ऊपर सपोज की थी, ये यहाँ पे y² - 4y, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा y² - 4y प्लस 2 और y² - 4y प्लस का 1। ये वाला 1 वैसे का वैसे आ गया, इस x की क्या आ गई वैल्यू, तो यही आपके पास क्या होगा बेटा, आंसर भी होगा। उसके बाद बेटा हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट पे 37 है, उत्सव आपको नजर आ रहा होगा, 375 है बेटा, ठीक है। तो इसको मैं नीचे उतार दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा, ये देखिए 375 लिखा हुआ है। पेयरिंग करके देखते हैं बेटा कि किसकी पेयरिंग किसके साथ बनती है। देखें इन दोनों के अगर हम लोग साथ में करें तो देखिए ये 7 आ रहा है, 5 + 2 7 आ रहा है, और अगर 10 को और 3 को करें, 10 प्लस क्या 3 माइनस का, तो 10 में से 3 माइनस होंगे तो 7, तो इन दोनों की भी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो मैं पेयरिंग कर रहा हूँ बेटा, देखिए k + 2 और k + 5 इन दोनों की हो गई, k - 3 और k + 10, और ये हो गया 375। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बेटा हो गया k², 5k, 2k और 10, ये बेटा k², 10k, 3k -30 और 375, 10 3 ज़ा 30 प्लस माइनस माइनस, ये हुआ बेटा k², 7k और 10, k², 10k में से 3k चले गए तो 7k -30 प्लस 375। अब अगेन देखिए बेटा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, सेम, लेट करके k² प्लस 7k को आप x के इक्वल ले लो, तो ये बेटा बनेगा x प्लस 10, ये बनेगा x -30 और ये 375। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x² -30x प्लस 10x -300 प्लस 375। बेटा ये आया x²
माइनस का 20x, ये माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 75 आ जाएगा प्लस का। अब बेटा ये 3 टर्म्स बन गई हैं, तो हम लोग इसमें से अगर कॉमन लेना चाहिए तो तीनों में कॉमन नहीं है, ये स्केयर है ये स्केयर भी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेक करेंगे बेटा। ऐसे दो लफ्ज जिनको मल्टीप्लाई करो तो 75 आए, प्लस करो तो 20 आए। तो 75 आता किस टेबल में, 3 के टेबल में आता है। 3 को मल्टीप्लाई अगर हम करें जी 3 टू जार और 3 टू जार 6, 3 5 15, तो 25 पे आता है। प्लस करोगे तो 28 आएगा, माइनस करोगे तो 25 आएगा, 22 आएगा, ये हमारी पेयरिंग नहीं है। इसको देखो 5 के टेबल में आता है, 5 वन जार 5 और 5 5 जार 25, हाँ जी 15, 5 जार 75 होता है। तो 15 को में 5 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो यही हमारी पेयरिंग भी होगी। तो एक्स क्या आएगा देखिए, ये वाला साइन जो बड़ी वैल्यू का साइन है, ये साइन ये बड़ी वैल्यू को देना है, तो 15 और 5 में से कौन बड़ा है 15, उसको ये साइन मिला। अब 5 को कौन सा साइन दो तो 20 बनता है, माइनस दोगे तो 20 बनेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 15 और 5 20 हो जाएगा। कॉमन लेते हैं बेटा इन दो में और इन दो में, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 15 आ गया, माइनस का 5 कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, एक्स बच गया, प्लस माइनस माइनस 75 को 5 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15। एक्स माइनस 15 आ गया बेटा और एक्स माइनस क्या आ गया 5। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दें, ये ऊपर जो हमने सपोज की थी कि एक्स किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू होता है के स्क्वायर प्लस 7 के, तो के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 15, और फिर बेटा के स्क्वायर प्लस 7 के और माइनस का, ये देखिए बेटा के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 15, के स्क्वायर प्लस 7 के और ये वाला 5, ये वाला नीचे आ गया, तो यही आपका क्या है आंसर है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे मजीद मिड टर्म ब्रेक होती हो, तो आप चेक कर लीजिए, कर लेना कि अगर इनकी मजीद मिड टर्म ब्रेक होती है तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही है। 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 15, प्लस करने से 8 आता है, माइनस करने से 2 आता है, तो इनकी मजीद पेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अगर हो रही हुई तो यहाँ पे हम लोग मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ती है, यहाँ पे चेक कर लिया करें एहतियातन आप लोग। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 17 है। इसमें बेटा हम लोग देखते हैं कि पेयरिंग क्या बनती है। हम याद रखिए कि पेयरिंग अगर मल्टीप्लस करने से नहीं आ रही हो तो मल्टीप्लाई करने से भी हम लोग पेयरिंग चेक कर सकते हैं, हो सकता है किसी में मल्टीप्लाई करने से पेयरिंग आ रही हो। लेकिन पहले चेक करते हैं कि ये पेयरिंग कैसे है बेटा। 5 -5 और +2, देखिए इनका आंसर -3 आ रहा है और इन दो का आंसर भी क्या आ रहा है -3, तो यही इनकी पेयरिंग करेंगे, x -5 और x +2, x -6 और x +3। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक्स स्क्र प्लस 2x -5x -10, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, एक्स स्क्र प्लस 3x -6x -18, एक्स स्क्र -3x -10, एक्स स्क्र -3x -18, ये ऊपर नीचे 12 मिस हो गया था, ये लिख रहा हूँ। अब देखिए वही सेम सिचुएशन बन गई, हम लेट करके इसको अब एक्स नहीं ले सकते क्योंकि एक्स हमारी इक्वेशन का हिस्सा है ना, तो हम लोग इसको फिर वाई का इक्वल ले लेंगे। लेट तो ये होगा बेटा y -10, ये y -18 और प्लस का 12, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वाई स्क्र -18y -10y माइनस माइनस प्लस 180 और +12, तो ये आया बेटा वाई स्क्र -28y और प्लस का 190 और 2। ठीक है बेटा, अब इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे दो लफ्ज जिनको प्लस करो तो हमारे पास आ रहा हो 28 और मल्टीप्लाई करो तो 192 आ रहा हो। ठीक है बेटा,
तो देखते हैं कि ऐसी कोई टर्म हमारे पास बनती है कि नहीं बनती। लेट मी चेक कि ये हमने सही किया हुआ है। 6 और 3 6 18 ठीक है बेटा। तो 192 18 को अगर हम 10 से करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये तो 180 आ रहा है बेटा। ठीक है। 19 को 10 से करेंगे तो 192 आएगा। चलिए मैं इसका आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आमतौर पे हम लोग ये यूज़ नहीं करते, लेकिन चूंकि ये फैक्टर्स ऐसे आ गए जो कि मतलब आपको ज़बानी नहीं याद होंगे या छोटे भी टेबल्स में भी नहीं याद होंगे, तो ना चूंकि यहाँ पे माइनस है तो ऐसा कौन सा लफ्ज है जिसको हम लोग इसमें वन माइनस करें ना तो वो 28 आ जाए। ठीक है। तो 27 में अगर हम 1 प्लस करें तो 28 आ रहा है, मगर ये नहीं बन रहा। 26 में 2 करें तो नहीं बन रहा। 25 में 3 करें 28 बन रहा है, 192 नहीं आ रहा। 24 में 4 करें तो नहीं। 23 में 5 करें तो नहीं। 22 में 6 करें तो 6 2 12 6 2 नहीं। 21 में 7 करें तो 7 1 7 7 2 14 नहीं। 20 में 8 करें तो 8 0 0 8 2 16 नहीं। 19 में बेटा हम क्या करें 9 करें तो 9 9 81 9 1 9 और 8 1 9 9 81 और 9 1 9 और 7 आ गया बेटा। अगर आप 18 में करते हो 10 तो ये 180 हो जाएगा। 17 में 11 करते हो तो 11 7 77 11 1 7 11 1 16 में अगर आप 12 करते हो तो मैं इधर करके देखता हूँ बेटा। 2 6 12 2 1 2 और 1 कैरी हो गया तो कितना आ गया 3 1 6 6 1 1 1। तो ये देखें ये आ गया 192। ठीक है। ये मेथड थोड़ा सा जो है ना ये लेंथी हो जाता है, लेकिन हम लोग ये वाला मेथड बताते नहीं है बच्चों को क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक इसका ये होता है कि अगर यहाँ पे प्लस है ना तो आप 1 से शुरू कर दो कि 28 किस चीज़ में 1 प्लस करो तो 28 आता है। तो मैंने 27 में 1 प्लस किया तो 28 आ गया। ये वाला ट्रिक देख लें, ये तब यूज़ करना है जब फैक्टर्स ऐसे हो जिसका आपको पता ही ना हो ये कहाँ से है। यहाँ पे अगर प्लस हो ना तो आपने 1 प्लस करके ये वाली वैल्यू लानी है और ऐसे पेयर करते जाना। किसी न किसी पेयर पे कोई 8-10 पेयर पे जाके कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो वो आ जाएगी, जैसे मेरे वाली यहाँ पे आ गई है। तो ये आया बेटा कि इस पे 16 पे और 12 पे, तो बड़ी वैल्यू को मैं माइनस दूंगा और 12 बाई 12 को भी मैं माइनस दूँ तो 28 बनता है, तो ये आ जाएगा और ये 192 हो जाएगा। कॉमन बेटा y कॉमन y माइनस 16 माइनस का 12 कॉमन y प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा 16। तो मेरे पास क्या बचा है y माइनस 16 और y माइनस 12। जगह मेरे पास कम पड़ रही है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। y की वैल्यू देखें आप पुट करें बेटा, तो y की वैल्यू मैंने ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 16 और इधर भी आपके पास हो जाएगा इस जगह पे वाई स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 12। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये आंसर है, वो आप यहाँ पे भी चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने आपको बताने के लिए कर दिया। सिंपली ये कि चूंकि जगह कम है तो बस यहाँ पे क्या करो पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे किया कंजस्टेड सा किया, लेकिन मतलब मैंने आंसर आपको ये दे दिया यहाँ पे। इसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको ऊपर जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बाज दफा पेयरिंग जब वो प्लस करके देखनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था कि 6 में से 3 जाएंगे तो 3 आ जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो भी 3 आएंगे। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो फिर हम मल्टीप्लाई से भी पेयरिंग करते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखो
हम इनको प्लस माइनस जैसे मर्जी कर लें, इनकी पेयरिंग नहीं आ रही, लेकिन 3 2 जार क्या होता है 6, 6 1 जार भी क्या होता है 6, तो मल्टीप्लाई करके पेयरिंग करेंगे। तो ये देखिए x प्लस 1 लिखा मैंने, x माइनस 6 लिखा, x प्लस 2 लिखा, x माइनस 3 लिखा और माइनस का 21 x के मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस का x माइनस 6, स्केयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6 और माइनस का 21 x स्केयर। बेटा ये आ रहा है एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 6, ये आ रहा है एक्स स्केयर माइनस का x माइनस का 6 माइनस का 21 x स्केयर। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, एक्स स्केयर माइनस 6 और माइनस 5x, एक्स स्केयर माइनस 6 और माइनस x और माइनस 21 x स्केयर। अब देखें वही चीज हो गई, फिर दोनों दो वैल्यूज क्या आ गई हैं, वो सेम आ गई। इसको आप लेट कर लो बेटा, चूंकि ये खुद x है तो इसको y के इक्वल ले लो, तो पुट करेंगे वैल्यू, तो ये इन दोनों की जगह पे, इसकी जगह पे y आएगा माइनस का 5x, इन दोनों की जगह पे y आया माइनस का x और माइनस 21 x के। इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा वाई स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 5xy माइनस माइनस प्लस 5x स्केयर माइनस 21 x स्केयर। तो बेटा ये आ रहा है वाई स्केयर माइनस माइनस, ये हो जाएगा 6xy आपके पास, और बेटा इन दोनों का आंसर अगर हम निकालेंगे, क्योंकि दोनों एक्स स्केयर वाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और एक्स स्केयर। ठीक है, अब बेटा बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, ये दोनों माइनस के थे, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब 3 टाइम्स है, मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है कि ये इन तीनों में कॉमन नहीं है, ये स्केयर है, ये भी स्केयर है, लेकिन ये स्केयर माइनस का है और हमें प्लस का स्केयर चाहिए होता है, तो इसलिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 16 बेटा किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। देखें मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी करके देता हूँ, 2 8 जार क्या हो गया 16, 8 में से 2 जब माइनस होंगे तो 6 भी आ जाएगा। लेकिन जो पहले ऊपर मैंने तरीका बताया वो देखें क्या है, ऐसा लफ्ज बताएं जिसमें से 1 माइनस करो तो 6 आता हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले केस में यहाँ पे प्लस था तो मैं प्लस करने से 6 ला रहा था, 28 ला रहा था, यहाँ पे प्लस था तो प्लस 1 प्लस करने से 28 ला रहा था। यहाँ पे माइनस है तो किस चीज में से 1 माइनस किया तो 6 आता है, तो बेटा वो है 7 माइनस 1 6, बट 7 1 जार 7 होता है, इधर से भी एक बढ़ा दो इधर से भी एक बढ़ा दो, टोटल 6 लाना है, 8 2 जार 16 और यही हमारा फैक्टर भी है। वाई स्केयर जो चाहिए ऊपर माइनस इसके साथ वो बड़ी वैल्यू को दे दो, अपोजिट साइन दूसरी वैल्यू को चला गया, हमेशा नहीं जाता है देख के कि प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। दोनों में कॉमन देखो बेटा, वाई कॉमन, वाई माइनस 8x प्लस का बेटा 2 और x कॉमन, तो क्या आ गया y माइनस 8 और x कॉमन, क्या आया y माइनस 8x और y प्लस 2x। अब यहाँ पे बेटा आप ऐसा करो, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एक्स स्केयर माइनस 6 माइनस 8x, यहाँ पे फिर पुट करो y स्केयर माइनस 6 और माइनस का 2x। बेटा इसको रीअरेंज कर लीजिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो अगर रीअरेंज करने के बाद भी इनकी मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो करनी है, लेकिन चेक लाजमी करनी है, मोस्ट केसेस में वो नहीं हो रही होती, यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हो रही हो तो आपने कर देनी है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 वाला, पेयरिंग करके देखते हैं। देखिए 4 3 जार 12 होता है, 6 2 जार 12 मल्टीप्लाई से हो रही है, तो ये पेयरिंग जैसे दी हुई है वैसे ठीक है, ये पेयरिंग ठीक आ रही है, तो इसी तरह से इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखें ये 6 2 जार देखें इनको मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस का 12 आ रहा है, 4 3 जार माइनस का नहीं प्लस का, और 4 3 जार भी क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो प्लस का 12, तो यही पेयरिंग ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 और माइनस का 2x स्क्र, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्र माइनस का 7x और प्लस का 12 माइनस 2x स्क्र। अगर रीअरेंज करके लिखूं तो एक्स स्क्र प्लस का 12 माइनस का 8x, एक्स स्क्र प्लस का 12 माइनस का 7x और माइनस का 2x स्क्र। ये देखिए बेटा ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू इधर सेम आ गई है,
चूंकि ये खुद x है तो इसको y के इक्वल ले लें। क्या बना बेटा, y माइनस 8x, और ये बन गया आखिर में -2x। अब इनको फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, y स्क्वायर माइनस 7xy